अगले महीने चीन की यात्रा पर जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। जून में पहले विदेश दौरे पर आ चुके हैं भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अगले महीने की आखिरी में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद चौद ने रविवार को काठमांडू में यह जानकारी दी है। उनके मुताबिक प्रचंड की इस यात्रा का मकसद उनके दोनों पड़ोसियों चीन और नेपाल के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रचंड ने पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार नेपाल की सत्ता संभाली थी। उसके बाद उनकी यह दूसरी विदेश यात्रा है। 68 वर्षीय प्रचंड नेपाल के कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर के नेता हैं। इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह जून में भारत यात्रा पर आए थे, जो कि उनके इस मौजूदा कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। नेपाली विदेश मंत्री सऊद ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में उत्तरी पड़ोसी मुल्क की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आने वाली चीन यात्रा के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नेपाली विदेश मंत्री के मुताबिक उनकी मौजूदा सरकार मित्र देशों, खासकर पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तरी पड़ोसी से भी अच्छे संबंध हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि विदेशी रिश्ते विचारधारा और मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि विदेशी संबंध राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और राष्ट्रीय हित और आपसी फायदे को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है। नेपाली पीएम की भारत यात्रा की याद दिलाते हुए वह बोले कि वह सफल और फलदायी यात्रा थी। उन्होंने कहा, अगर अतीत में तनाव रहा तो हम मित्र देशों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के वरिष्ठ माओवादी नेता की उनकी चीन यात्रा को भारत और चीन के साथ उसके रिश्तों में तालमेल बिठाए रखने की कोशिश मानी जा रही है। भारत यात्रा के दौरान प्रचंड ने दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते को उभारने की कोशिश की थी। तो उसके लिए चीन की अहमियत इसलिए है क्योंकि वह वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।